साथियों, सबको इंतज़ार है कि डीए का घोषणा हो जाए। चूँकि घोषणा होगी तो एरियर मिलेगा, एरियर मिलेगा तो अगले महीने का जो आपका पेमेंट है उसमें ऐड होके आएगा। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चूँकि पेंशनरों को भी ये एरियर मिलता है और जो अभी वर्किंग में हैं उनको भी एरियर मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको तो मिलेगा ही, और उसी को बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करते हैं तो उनको भी लगभग 2-4 दिन के डिफरेंस में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एक लेटर लिखा गया है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। अब ये जो लेटर लिखा गया था 30 तारीख को ही लिखा गया था। ये लेटर लिखा गया था किनके द्वारा? इस कन्फेडरेशन के द्वारा और इसके सेक्रेटरी के द्वारा लिखा गया था। अब ये जनरल सेक्रेटरी ने लिखा था किनको? श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली, इनको लिखा था। क्या सब्जेक्ट था? डिक्लेरेशन ऑफ डीए डीआर, डियरनेस रिलीफ जिसे कह सकते हैं, पेंशनरों को मिलता है, और डीए मिलता है किनको? जो अभी वर्किंग में है। पीएलबी एंड एडहॉक ब्लॉक बोनस, जो आपके दिवाली बोनस होते हैं 7,000 तकरीबन, जितने भी कर्मचारी होते हैं लगभग, और रेलवे को 18,000, जो कि लगभग मिल ही गया है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग लिखा गया था। डीए का अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, और आशा है कि 1-2 दिन में आपका जो है वो डीए का घोषणा हो जाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि आपकी जो दशहरा है वो बिगिन हो चुकी है और दिवाली आने वाली है। तो पहले क्या होता था कि सितंबर में ही डीए डीआर का घोषणा हो जाता था, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। देखिएगा लिखा क्या है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए डीआर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024, यानी कि 1/7/2024 से जो डीएडीआर की घोषणा होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। उसी के लिए आपको अटेंशन दिला रहे हैं। नॉर्मली इट इज यूज टू बी डिक्लेयर्ड इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक नॉर्मली हो जाता था डिक्लेरेशन। एंड 3 months एरियर पेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, पहले वीक में पेड भी हो जाता था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, लेकिन पहला वीक निकल चुके हैं लगभग। आज सैटरडे है तो कई जगह तो सेक्रेटरी जो है वो बंद भी रहते हैं सैटरडे को, बहुत सारे मुख्यालय भी बंद होते हैं। तो पहला सप्ताह तो ऑलरेडी निकल चुका है किन्हीं लोगों के लिए, और किन्हीं लोगों के लिए आज निकलने वाला है। तो 1 सप्ताह निकल गया है, वहां तक 1 सप्ताह के अंदर तक तो पेड हो जाता था, लेकिन अभी पेड भी नहीं हुआ है। पेड क्या होगा? घोषणा तक नहीं हुआ है। सर दिस कंटेंट इन देयर अमंगस्ट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर ओवर द डिले ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द सेम, यानी कि जो पेंशनर हैं या जो एम्प्लॉई हैं उनके अंदर डिसकंटेंट है। ठीक है, चूंकि देरी हो रहा है ये घोषणा होने में। सिमिलरली दुर्गा पूजा फेस्टिवल इज अप्रोचिंग एंड पीएलबी एंड एडहॉक बोनस 2 आर टू बी डिक्लेयर्ड, इसको भी डिक्लेयर करने की जो है वो जरूरत है। दिस कन्फेडरेशन सीक्स योर immediate intervention in the above matter and request you to kindly cause the declaration, assurance and DADR order and the bonus order timely, यानी कि कन्फेडरेशन आपसे जल्द ही इंटरवेंशन की बात करता है और जल्द ही आपका DADR घोषणा के लिए जो है वो टाइमली रिक्वेस्ट करता है। इस तरीके से समझिए। तो चूंकि आपके डीएडीआर की घोषणा सितंबर के लास्ट वीक में हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई है। आशा है कि अगले वीक यानी कि आज से लेके हो सकता है। देखिए, अब गवर्नमेंट है, संडे सैटरडे तो देखती नहीं है। हाँ, एम्प्लॉई के लिए संडे सैटरडे हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए संडे सैटरडे होती नहीं है। तो कभी भी आज से लेके कभी भी 1-2 दिन के अंदर आपके डीएडीआर की घोषणा हो जाएगी, और जैसे ही घोषणा होती है 2-4 दिन के अंदर आपके खाते में 3 महीने का क्रेडिट हो जाएगा, जो है वो एरियर। कौन से महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर। सपोज किन्हीं का सपोज
30,000 बेसिक है। बेसिक पे मैं बात कर लेता हूँ कितना क्रेडिट होगा। 30,000 कितना परसेंट इंक्रीज होगा डीए, वो आपको भी पता है। अकॉर्डिंग टू सीपीआई इंडेक्स यू विल गेट ओनली 3% दिस टाइम, चूंकि यू हैव ऑलरेडी गॉट 4% इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024, यानी कि 2024 के जनवरी में आपने 4% लिया था। वो किस बेसिस पे मिला था आपको? सीपीआई इंडेक्स का जो आंकड़ा आया था उसके आधार पे। दिस टाइम इस समय आपके जो सीपीआई इंडेक्स के आंकड़े हैं वो 3% की ओर इंगित कर रहा है। तो जो न्यूज़पेपर में 4%, कोई 5%, कोई 16% लिख रहा है, वो सरासर गलत है। ये 100% श्योर है कि आपका कितना परसेंट बढ़ेगा? 3%। और 3% बढ़ता है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 9%। एक्यूमुलेट करते हैं तो 9%। और अगर आपका बेसिक सैलरी 30,000, सपोज किसी का 20,000 भी होगा, 20,000 तो नहीं, जो भी उसके 7 पे मैट्रिक्स में आता है, किसी का 19,900 होगा, किसी का 18,000 होगा, किसी का 32,000 होगा, किसी का 25,500 होगा, तो जो भी होगा उसको 9 से गुना कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। सपोज एक रफ आइडिया के लिए मैंने किसी का बेसिक सैलरी 30,000 ले लिया, ठीक है, 30,000 ले लिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया? ये 9 × 27, यानी कि 2700। ये आपका जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषणा के बाद आ जाएगी आपके अकाउंट में। ये 30,000 के अकॉर्डिंग आपका बेसिक सैलरी क्या है, या बेसिक जो आपका मिल रहा है पेंशन में वो क्या है, उसको यहाँ पे रखिएगा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड 100 से कीजिएगा, जितना आएगा वही आपका जो है वो क्रेडिट होगा। इस 2-4 दिनों के अंदर घोषणा हो जाती है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के चीज़ों के लिए कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाली है, तमाम चीज़ों के बारे में डिफेंस हो या सिविलियन हो, सभी को यहाँ पे मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ये चैनल अभी न्यू है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं, 2800 सब्सक्राइबर हैं, तो लोगों को लगता है कि ये छोटा चैनल है तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगा, या कम व्यूज आते हैं तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और विथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इवन मैं फ़ोन कॉल पे भी बहुत सारे लोगों को असिस्ट करता हूं। बड़े जो चैनल वाले हैं वो तो आपको असिस्ट करेंगे नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। हाँ, थोड़ा सा कॉल अवॉइड कीजिएगा, ऑफिस आवर में बिजी रहते हैं तो कॉल आपका अटेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा इस बात को कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोग समझदार हैं ही हैं, चूँकि सर्विस में ऑलरेडी हैं, तो इस बात को आप भली भांति समझते होंगे। व्हाट्सअप आप जरूर कीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको है, आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, उसको हाइड करके हम लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और किसी को अपना सैलरी स्लिप दिखाना है विथ हाइड सम ऑफ कॉन्फिडेंशियल ऑब्जेक्ट, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके सैलरी के बारे में लोगों को बताऊंगा, आपके सैलरी के बारे में मतलब नहीं, आपके डिपार्टमेंट, आपके पोस्ट की सैलरी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।